2 years ago, moving to Canada was a leap into an unknown place, filled with lot of excitement. As I prepare to farewell to this beautiful country, I find myself reflecting to all the experience that I have. Beyond the breathtaking scenery and the cultural experience, my time in Canada has been a period of lot of learning. I came to this creative world and believe me, it was a hell lot of fun. One thing I love the most about Canada is the availability of Indian foods. And the one thing that I hate about Canada is the cost of living, especially in Toronto. I'm gonna miss the Canada. Well, I left Canada physically, but the spirit of Canada will always remain with me. Goodbye to the Canada. Hey guys, welcome back to my channel Blossom Valley. I hope you guys are doing well. Today is the day we are moving out of this apartment. In the previous video, I already showed you that our house stuff already went. So the mover and packer, they took everything. Now the leftover stuff, we packed it and we will be taking it with us. And now yesterday we went to Avika's birthday, so there we got some breakfast for us. So let's have that, and soon we will be calling the apartment guys. They will be coming and they will be checking out the apartment, and then they can release us so we can go. सो गाइज एज यू कैन सी हमने काफ़ी सारे हाउस होल्ड आइटम्स रखे हुए थे, वो सब हमने पैक कर लिया है और अब हम निकल चुके हैं मिसिसागा से। एंड गाइज हम करेक्टली 9 बजे घर से निकल गए थे और हम मिसिसागा से लंदन जाएंगे, लंदन से विंडसर जाएंगे और फिर एम्बेसडर ब्रिज क्रॉस करके डिट्रॉइट पहुंचेंगे। एंड मेरे पास छोटे से गणेश जी थे, तो मैं सोची क्यों ना मैं इसे कार में लगा देती हूँ फॉर द न्यू बिगनिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और कांट बिलीव हम कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा था उस दिन, वैसे काफ़ी सनी था बट कोल्ड भी था। और अभी देख रहे हो ये हम अराउंड एम्बेसडर ब्रिज पहुंच चुके हैं। सो गाइस, जैसे जैसे हम एम्बेसडर ब्रिज के करीब पहुंच रहे थे, हमारी नर्वसनेस और हमारी एंजाइटी लेवल काफ़ी पीक पर पहुंच चुकी थी, बट वी वर ऑल रेडी क्योंकि हम सब कुछ कनाडा से बंद करवा कर और हम अपनी न्यू लाइफ यूएस में शुरू करने के लिए निकल चुके थे। एंड करीब हम लोग 1 बजे हम पहुंच गए थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। गाइस, जो हमारी लेफ़्ट साइड में जो लाइन है वो है कनाडा एंटर करने के लिए इमिग्रेशन का लाइन, और ये था आखिरी बिल्कुल डेड एंड ऑफ कनाडा। अब हम एम्बेसडर ब्रिज पहुंच चुके हैं। आपको इस ब्रिज से डिट्रॉइट का व्यू बहुत ही सुंदर सा दिखेगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बट वी हैव लेफ्ट कनाडा नाउ। और जो भी इमिग्रेशन के जो ऑफिस होते हैं वो उनके ही लैंड में होते हैं, तो अब हम जब यूएस एंटर कर जाएंगे वहाँ पे उनका इमिग्रेशन ऑफिस वगैरह होगा। एंड लुक एट दिस व्यू ऑफ डिट्रॉइट, इज़न्ट इट अमेजिंग। सो गाइज़, जब हम भी यूएस आने के लिए रिसर्च वगैरह कर रहे थे तो बहुत सारे हमने वीडियोस ढूंढने की कोशिश की थी जिसमें बता सके कि वायर रोड ऑफिसर्स क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। सो उस टाइप का वीडियो हमें उतना कुछ नहीं दिखा था, बट आपको ये वीडियो में ज़रूर पता चलेगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था और हमसे क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने पूछा था।
जब हम आप वाया रोड आते हैं, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है देन कमिंग वाया फ्लाइट और एनी अदर मीडियम, मोस्टली फ़्लाइट ऑफ कोर्स. सो जब हम वाया रोड आ रहे थे और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, तो सबसे पहले जब हम ये वाला बॉर्डर पहुँचे थे, वहाँ पे आपको गाड़ी में ही बैठे रहना पड़ता है. वहाँ पे ऑफिसर आपसे पासपोर्ट के लिए पूछेगा और फिर उसके पास क्वेश्चंस यही होते हैं कि आप कौन सा वीज़ा रखे हुए हो. अगर आपके साथ कोई अदर लोग हैं तो उनके पास उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या वीज़ा है, मे बी डिपेंडेंट वीज़ाज़ एंड ऑल. सो वो सब चीज़ें आपको वो पूछते हैं. फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या क्या बिलोंगिंग्स है. ऑफ कोर्स हमारे केस में ऐसा था कि हम पूरा घर ही शिफ्ट कर रहे हैं यूएस. तो उन लोगों ने पूछा आप कौन सी जगह जाने वाले हो, कहाँ पे रहने वाले हो. तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से एड्रेस वगैरह सब चीज़ें थी, तो हमने वो सब एड्रेस वगैरह उन्हें बताया. एंड गौरव से पूछा किसके लिए आप काम करते हो, वीज़ा कब तक है, लास्ट टाइम आप यूएस कब आए थे, डू यू हैव मल्टीपल वीज़ा और नॉट. और मल्टीपल वीज़ा का मतलब ये होता है कि आपका इससे पहले वीज़ा लगा था कि नहीं लगा था. सो वो सब चीज़ें गौरव से पूछा. मुझसे तो सिर्फ यही पूछा कि यू वर्क और नॉट. गौरव को एक डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, वहाँ पे उन्हें अपडेट करवाना होता है, दैट इज़ I-94. ओके. सो वो डॉक्यूमेंट का नाम है I-94. तो वो डॉक्यूमेंट गौरव को वहाँ पे जो सेकेंड लेवल ऑफ जो वेरिफिकेशन होता है वहाँ से उनको कलेक्ट करना था, तो हमें वहाँ जाना पड़ा. तो जब हम वहाँ जा रहे थे तो हमें वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी. वहाँ पे ऑफिसर लोगों ने हमें सारा गैजेट्स जो भी था, मैंने वॉच पहना हुआ था, फ़ोन वगैरह रखे हुए थे, तो वो सब चीज़ें हमें बोला कि कार में ही आप छोड़ दो, जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो सब आप कार पे छोड़ दो, और सिर्फ आप जो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत पड़ेगा या फिर कुछ पैसे हैं तो वो आप अपने पास रख लो. हमने वही किया. हमने सारा जो भी था सामान वगैरह कार में, सब चीज़ हमने बिल्कुल वैसा ही छोड़ दिया वहाँ पे. और हम अंदर ऑफिस चले गए. ऑफिस में लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही लेट लग रहा था सबको. कहाँ वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जो भी चीज़ जो कर रहे थे वो सब करने में अराउंड हम 1 घंटे वहाँ पे हम बैठे रह गए. बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे हम किसी इंडिया के बैंक वगैरह में आए हुए, जिस तरह से एकदम आराम से काम हो रहा था. बहुत ही पेशेंस के साथ हर एक बंदों को वो लोग अटेंड कर रहे थे. आई थिंक हर तरह के जो क्वेश्चंस थे वो सब पूछ रहे थे उनसे, और अदर काइंड ऑफ वीज़ाज़ के लिए आए हुए थे. जैसे मैंने एक बंदों को देखा था कि वो लोग किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से वो लोग ट्रैवल कर रहे थे. और बहुत सारे हमारे जैसे इंडियंस भी थे. वो लोग हमारे जैसे H4 वीज़ा, H1B वीज़ा, राइट, H1B वीज़ा से ट्रैवल कर रहे थे यूएस. सो जो ये वाले जो अंदर जो सेकेंड लेवल ऑफ जो ऑफिसर था, हम जब उससे मिले तो उसने हमसे हमारा पासपोर्ट मांगा. और क्या मांगा था गौरव, आपसे एक और डॉक्यूमेंट मांगा था ना, I-797. एंड घर का आई थिंक एड्रेस भी मांगा था. तो उस जो सेकेंड ऑफिसर था वो उसने हमसे मांगा था I-797, घर का लीज़ का डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट. सो इतना चीज़ें उसने हमसे मांगा था. और उसके क्वेश्चंस तो मतलब हमें उस पहली बार मुझे कम्युनिकेशन में इतना दिक्कत हुआ था. वो क्या बोल रहा था, क्या पूछ रहा था, मे बी हम लोग नर्वस भी थे. और वो बंदा इतना चिल था, लाइक ये और ऐसे टाइप का वो बोल रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था. उसने हमसे शायद यही सब पूछा अगेन जो वो फर्स्ट टाइम ऑफिसर ने पूछा था कि आप कौन से वीज़ा से ट्रैवल कर रहे हो, लास्ट टाइम कनाडा यूएस आए थे कि नहीं आए थे, कौन से स्टेट जा रहे हो, सिटी कौन सा जा रहे हो, कौन से कंपनी के लिए काम करते हो, और क्या पूछा था, और कुछ पूछा था क्या सर अंदर में.
आई थिंक इतना ही पूछा था ना, और कुछ? पेमेंट के लिए ले गया था। हाँ और अगर तुम वाया लैंड अगर क्रॉस कर रहे हो तभी तुम्हें I-94 का पेमेंट करना होता है, which ओके was $6 for each applicant. तो ओके $12 पे करना पड़ा था। यही अगर कोई वाया वाटर या वाया एयर जाता है तो उसको नहीं पे करना होता, ओके वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ओके। सो अगर गौरव का आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाया तो ऐसा है कि वहाँ पे हमें I-94 के लिए हमें वहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई थी, विच इज़ फॉर ईच पर्सन $6, और हम 2 लोग थे तो हमें $12 पे करना पड़ा। और आई थिंक ये सिर्फ हमें वाया रोड आने पे ही इतना स्पेंड करना पड़ता। और उसके अलावा फिर $8 हम लोग का टोल चार्ज। ओके। और हमें हाँ, वहाँ से निकलने से पहले हमें एक टोल भी क्रॉस करना पड़ा था। वहाँ पे हमें एम्बेसडर ब्रिज का टोल था, वो कुछ $8 चार्ज किए थे, राइट? ओके। सो इतना ही था, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ हमें। हमने कार में ऐसा कुछ सामान नहीं रखा था जो कि अलाउड नहीं है यूएस में, लाइक कुछ भी फ्रूट्स, कुक्ड फूड, मीट, ये सब चीज़ें हमें, प्लांट, ये सब चीज़ें हमें यूएस नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम नहीं रखे थे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी हमारे कार में, बट आई थिंक कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था जो मतलब कि हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर पाता। और या गाइस, आई थिंक इतना ही इजी था। वी वर नर्वस बट काफ़ी इजी था बॉर्डर क्रॉस करना। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर आप फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हो। और कुछ भी मतलब हम भी जब ट्रैवल नहीं किए थे और हमें उस टाइम बहुत सारी क्वेरीज थी कि क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। और बिलीव मी, सबके बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होते हैं। सो आई होप कि दिस वीडियो गोना हेल्प यू ऑल गाइज टू गेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन. और yeah, if any questions, please ask in the comment sections. So yeah, let's get back to the video. So yeah guys, that was it in this vlog. I hope you enjoyed watching it. You got a lot of information about crossing border from Canada to USA. I hope you enjoyed watching it. Please don't forget to subscribe and see you in the next video. Take care and bye.